हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स। आज का मोटिवेशनल कोट, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। तो आप कठिनाइयाँ देख कर रुक मत जाना, क्योंकि इन्हीं कठिनाइयों को पार करके आपको खुशी की अनुभूति होगी और आप अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आपका दोस्त सीए दीपक सिंह, अकाउंटिंग गुरु, आज की क्लास में, आज के लेक्चर में रिको एएओ के बारे में जानकारी लेकर आया है, जिसके बारे में एक दो दिन से समाचार पत्रों में भी जानकारियां छप रही थी। तो उसकी जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं कि पाठशाला एप्लीकेशन पर मेरे कुछ कोर्स अवेलेबल हैं जो कि पेड हैं, जो कि आपके इस एएओ, रिको वाले एएओ और जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट दोनों में काम आएंगे। तो यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं और रेगुलर स्टडी करना चाहते हैं तो आप पाठशाला एप्लीकेशन पर जाकर के इन कोर्स को देख सकते हैं। 15 अगस्त से इनकी लॉन्चिंग है। आप इन व्हाट्सएप नंबर पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 3 सब्जेक्ट मैं करवाऊंगा, 2 सब्जेक्ट अन्य फैकल्टी कराएगी। अब आज के मुद्दे पर आते हैं। ये न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी जिसकी जानकारी है, मैं ज़रा आपको ब्रॉड करके बता देता हूँ। उसमें लिखा हुआ था, रिको में सीधी भर्ती से भरे जाएंगे 238 पद। अब उसमें आपके जो काम की चीज़ है वो है सहायक लेखा अधिकारी द्वितीय के 23 पद। ये चीज़ ही आपके काम की है, बाकी अन्य आपके काम के नहीं है। सहायक लेखा अधिकारी द्वितीय, जिसको कि हम बोलते हैं असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर सेकंड के 23 पद हैं। रिको ने ऐसी की ऐसी भर्ती सन 2015 में भी निकाली थी। उस समय 13 पद आए थे और अब जो उद्योग मंत्री श्री प्रसादी लाल जी मीणा ने सीधी भर्ती से भरने की स्वीकृति दे दी है। सीधी भर्ती का मतलब यहाँ सीधे इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन नहीं है, यहाँ पर बाकायदा पेपर होंगे और सिलेक्शन मेरिट बेसिस पर किया जाएगा। तो उसकी बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। वैसे मैं बता दूँ, इसकी अधिसूचना भी आई नहीं है, तो इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन जब सन 2015 में जब ये एग्ज़ाम हुआ था तो उस समय क्या नियम और क्या शर्तें थी, उन्हीं जानकारी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, नाम है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर सेकंड, और मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ वो 2015 के बेसिस पर दे रहा हूँ। और ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो 2015 में नियम रहे थे वही नियम 2020 में भी रहेंगे। उसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, लगभग सारे नियम वही रहेंगे। तो पे बैंड है 9,300 से 34,800, ग्रेड पे है 4,200। एज लिमिट है न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। तो आपको मैंने बता दिया 2015 में ये रहा था और लगभग संभावना है कि अब भी यही रहेगा। अब बात आता है कि क्वालिफिकेशन जो 2015 में थी वो थी बीकॉम होना चाहिए 60% या ज़्यादा नंबरों के साथ, 60% और अबव। RSCIT का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और पहले 2015 में एक्स्ट्रा वेटेज थी कि यदि आपने CA कर रखी है तो आपको एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगी 20% की। CA में कर रखी है तो भी 20% की, CA में इंटर, MCOM ABST से कर रखा है तो 10% की एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगी। 2015 में ऐसा था। अब हो सकता है कि बीकॉम में जिसके कम नंबर आए हों उसे भी मौका मिल सके। अब देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या आता है। पेपर का पैटर्न जो 2015 में हुआ था उसमें था 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे गए थे 2 पार्ट में। 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन थे, पार्ट 2 में 100 क्वेश्चन थे। पार्ट 1 जनरल एग्जामिनेशन का है, जिसमें रीजनिंग था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था, लैंग्वेज था। 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हो गए पार्ट 1 में। और रही बात पार्ट 2 की, जो कि सब्जेक्ट विशेष से है, कॉमर्स से संबंधित है, उसके 100 क्वेश्चन है। इनमें चैप्टर कौन कौन से आएंगे वो मैं अभी आपको बता दूंगा। देन आगे की बात आती है कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टोटल मार्क्स 200 होंगे। मिनिमम 40% पासिंग मार्क्स हर सेक्शन में आपको चाहिए। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
और क्वेश्चन पेपर की सेटिंग केवल इंग्लिश में ही रहेगी, सिवाय हिंदी का स्पेशल पेपर यदि है तो। इसका मतलब है पेपर पूरा इंग्लिश मीडियम में ही आएगा। देन उसके बाद सिलेबस की बात करें तो बीकॉम के सब्जेक्ट्स में ये नाम है AS 1 से 20, लेकिन मेरा चांसेज है अब 1 से लेकर 29 तक रहेंगे। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये जो चैप्टर हैं ये कॉस्टिंग से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, और ये अकाउंट से कंपनी एक्ट 1956 की जगह 2013 आएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ऑडिट है, फाइनल अकाउंट है, और यदि आप देखें तो स्केड्यूल 6 अब हट चुका है, इसकी जगह स्केड्यूल 3 आ गया है। कंपनी के वित्तीय विवरण का अब स्केड्यूल 6 नहीं है, स्केड्यूल 3 है। तो कुछ कुछ चीज़ें बदल गई है, वो आपको पता होनी चाहिए। सर्विस टैक्स है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैपिटल बजटिंग है, रेशो है, इनकम टैक्स भी जो है वो ये वाला नहीं आएगा। असेसमेंट ईयर 2021 के ही चांसेस लग रहे हैं। इसके अलावा बिजनेस इनकम डिडक्शंस और TDS वगैरह के प्रोविज़न भी आने की संभावना है। इस कोर्स में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि लगभग यही रहेगा। तो पेपर कितने नंबर का होगा, क्या रहेगा, एज लिमिट क्या है, 2015 में क्या क्या रहा था, वो मैंने आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे दी है। पिछले जो वीडियो में मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उनके जवाब ये हैं, और जिन बालकों ने इनके सही जवाब बताए थे, बच्चों ने दिव्या शर्मा, राकेश कुमार बेरवाद, दुर्गेश मीणा, राकेश कुमार श्रांखला, श्वेता गौड़, अक्षय श्रीवास्तव, बनवारी लाल, मोनी कक्कड़, विजय नामा, राकेश मीणा, सुनील जाखड़, यतेंद्र मीणा। तो इन बच्चों ने इनके सही जवाब दिए थे। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो आप बच्चों देखिए कि जो लोग विद्युत विभाग की तैयारी कर रहे हैं वो साथ ही साथ इस एग्ज़ाम की भी तैयारी ऑटोमेटिक ही उनकी हो जाएगी, क्योंकि लगभग सिलेबस वैसा का वैसा है। तो आप यदि रेगुलर स्टडी चाहते हैं तो आप अभी से ही पढ़ाई करने लग जाइए, और यदि आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस से रेगुलर स्टडी करना चाहते हैं तो पाठशाला एप्लीकेशन पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। 15 अगस्त से उस पर सेवाएं उपलब्ध हो जाएगी। इसी शुभकामनाओं के साथ आपका दोस्त CA दीपक सिंह, अकाउंटिंग गुरु, आज की क्लास से विदा लेता है। अगली क्लास में नई जानकारी के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।